नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यदुवंशी क्लासेस पर मैं अविरल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। देन 2 पार्ट में सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेंगे। तो जो दोस्तों आपके जितनी भी मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी एग्जाम जैसे MPSI, पटवारी, MPPSC और फॉरेस्ट संबंधित हो गया, आपका कांस्टेबल से संबंधित हो गया, इन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से आपसे 2 से कम मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आपको इस टॉपिक से 6 से 8 क्वेश्चन जो रिपीटेडली कई बार आ चुके हैं दोस्तों। और हम मध्य प्रदेश का जो जीके है, जीके में क्या क्या दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश के संबंधित आपकी ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री हो गया, इन सभी को दोस्तों एक सीरीज चला रखी है। इसमें हम मध्य प्रदेश जीके को कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे दोस्तों, वो भी कितना 10 से 20 वीडियोस के अंतर्गत। तो चलिए हम आज आपको डिस्कस करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले परिचय में क्या जानेंगे, मध्य प्रदेश किसका पार्ट रहा है, नहीं रहा है, क्या इसकी प्रकृति स्वरूप है मध्य प्रदेश का, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, एक्सपेंशन कितना है, इसकी उपनाम से प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों, सीमांत जिलों से कई बार प्रश्न आ चुके हैं, कर्क रेखा से भी प्रश्न हैं, और आपका जो आपकी मध्याह्न रेखा है, तो टाइम लाइन लिखा है, इंडियन टाइम जोन जो आपकी लाइन है 82 डिग्री 5 मिनट, उसके संबंधित जितने फैक्ट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला हमारा भाग है परिचय। तो मध्य प्रदेश कैसा है दोस्तों, भू आविष्टित राज्य है। मतलब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा वो, मध्य प्रदेश इज आ लैंडलॉक्ड कंट्री। भू आविष्टित का इंग्लिश में क्या कह सकते हैं दोस्तों, लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड मतलब ऐसा राज्य जिसकी कोई समुद्री सीमा, मतलब समुद्र से सीमा नहीं शेयर करता है, तो वो से राज्य को हम क्या कहते हैं, हिंदी में भू आविष्टित राज्य, इंग्लिश में इसको लैंडलॉक्ड कहते हैं दोस्तों। देन ये फैक्ट आपको कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, हमारा जो भारत है, भारत किसका पार्ट है। हमारा पहले जो अर्थ था ऐसा था, इसको नाम दिया गया था पेंजिया। इसके चारों ओर जो सागर था, इसको नाम दिया गया था दोस्तों पेंथालासा। देन कुछ समय बाद आपका इसमें रेडियो एक्टिविटी के कारण डिवीज़न हुआ, तो ऊपर वाले पार्ट को जो नॉर्थ पार्ट था, ये साउथ पार्ट था, तो नॉर्थ वाले को कहा गया अंगाला लैंड, साउथ वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो इंडिया इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड मध्य प्रदेश आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न इससे MPPSC में 2013 में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, तो आंसर क्या करोगे, गोंडवाना लैंड का। भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, करेक्ट। अब हम लिए चलते हैं इसके कुछ परिचय में। जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956, सबको पता है दोस्तों। लेकिन ये क्या है, मतलब ऊपर ऊपर से हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो जो आपको, जैसे कोई नया व्यूअर्स हो भैया, तो उसके हमको सब कुछ डिस्कस करना है। जो पढ़ चुका है वो ठीक बात है, मतलब उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा है जाना है तो उनको एक पे मिल जाएगा, हाँ पढ़ना कैसा है, ठीक है। तो गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी प्रशासनिक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भोपाल। आपको इन चीज़ों में आपको समस्या होगी दोस्तों, जैसे संस्कार राजधानी कौन सी है, जबलपुर, तो इनमें कन्फ्यूजन कहाँ हो गया, उज्जैन और आपका जबलपुर में कन्फ्यूजन होगा। तो आपको क्या है, संस्कार आदि मध्य प्रदेश की जबलपुर। देन सांस्कृतिक कैपिटल क्या है, उज्जैन है। ऊर्जा राजधानी क्या है, सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। आर्थिक और खेल राजधानी मध्य प्रदेश की आपकी इंदौर है, करेक्ट दोस्तों। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसका अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, जैसे ये रहा आपका 21 डिग्री, यहाँ से गुजरेगा दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से कहाँ तक है आपका, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक है। ये वाला हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। वहीं देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे तो कितना है दोस्तों, 74 डिग्री 74, यहाँ से जाएगा दोस्तों, ये कहाँ से आपका अलीराजपुर से होते हुए 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से कहाँ तक, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट से, ये कहाँ से निकलेगा, आपका सिंगरौली से दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, आपको
लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोस्तों याद रखना है, ये कई बार दे देगा मध्य प्रदेश का विस्तार, दोनों पॉइंट दे देगा थोड़ा बहुत, तो आपको कैसे याद रखना है 21, 26, 74, 82। एक्सपेंशन देख लिया, अब देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार में कैसे जानोगे दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट मतलब मध्य प्रदेश का जो ये हमने दोस्तों मैप मतलब इतने बेहतरीन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाया है, छोटा सा है वो भी डायग्राम। तो आपका मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है दोस्तों 870 किलोमीटर, और आपका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है 605। तो कभी कभार प्रश्न आ जाए जो मध्य प्रदेश का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, नॉर्थ आपका पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट ग्रेटर देन नॉर्थ टू साउथ। सही बात है, 870 किलोमीटर ज़्यादा पूरब से पश्चिम में है, और नॉर्थ से कितना 605 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे, अब टाइम डिफरेंस कभी कभार पूछ लेता है दोस्तों, तो आप कैसे निकालोगे, 1 डिग्री में कितना होता है दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं 4 मिनट। अगर डिफरेंस हमारे, अब आपको देखोगे कभी कभार प्रश्न दे देता है कि जो हमारा ईस्ट मोस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो कितना है 82 डिग्री 48 मिनट, ये कहाँ से निकलेगा सिंगरौली से। वहीं आपका 74 डिग्री 9 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये कहाँ से निकलेगा हमारा आपका अलीराजपुर से। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, लगभग 9 डिग्री का हो गया, 8.5 पॉइंट कुछ का है। तो 8.5 5 में कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लमसम में आ जाएगा 34 मिनट का। तो जो टाइम डिफरेंस है दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में कितना है 34 मिनट का टाइम डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, इसके मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं, कई बार प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग भी करेंगे तो मध्य प्रदेश की इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही नाम लिख देंगे आपको, इसको नदियों का मायका, क्योंकि बहुत सारी नदियां दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरती हैं और ओरिजिनेट भी होती हैं मध्य प्रदेश को। अब तो हाल फिलहाल सोया स्टेट नहीं रहा है दोस्तों, सोया राज्य, क्योंकि अब तो बहुत सारे कम प्रोडक्टिविटी हो गई है और अनाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। इसको हृदय राज्य और इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वो हृदय राज्य की जो नाम दिया था वो किसने दिया था, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको हृदय, क्योंकि मध्य प्रदेश है जो आपकी मिड में लोकेटेड है पूरे भारत की, तो इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय राज्य कहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसके उपनाम हमने जान लिए। अब हम इसका एरिया जान लेते हैं। एरिया अपने मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये अब प्रश्न कैसे बनेगा, आपका एरिया तो याद होनी चाहिए आपको, जो मध्य प्रदेश के पास है भारत का कितना क्षेत्रफल है, मतलब जो पूरा भारत है, भारत के कितने मतलब टोटल एरिया का मध्य प्रदेश के पास कितना % एरिया है, तो 9.38। ठीक है दोस्तों, 9.38% एरिया है टोटल पूरे भारत का मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया वाइज, आंसर क्या करोगे दोस्तों राजस्थान, देन सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। अब सीमांत जिले देख लेते हैं। सीमांत जिले से आशा है दोस्तों, ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों। तो अपना पूर्वी जिला कौन सा, कई बार पूछ लिया है मध्य प्रदेश के पूर्वी जिला, 4 ऑप्शन दे देगा, तो कौन सा है सिंगरौली। तो सिंगरौली आपको दोस्तों दिखा देते हैं, आपका सिंगरौली ये रहा, आपका ये कौन सा है ईस्ट मोस्ट जिला कौन सा हो गया सिंगरौली ये रहा। आप पूछेगा नॉर्थ मोस्ट जिला कौन सा है दोस्तों मुरैना। आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आंसर क्या करोगे गुजरात। और सबसे दक्षिणी कौन सा जिला है, तो बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, इतना जान लिया आपने बुरहानपुर। अब इसमें देखोगे प्रश्न आपको, आपके लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें पूछ लिया था उसने ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर क्या करोगे दोस्तों आप सिंगरौली। आपको इन तो मतलब जब ईस्ट मोस्ट पूछ लिया है तो इन सभी फैक्टों को भी आप ध्यान में रखो, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं ये चीज़ें। अब देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में दोस्तों। कर्क रेखा से भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं दोस्तों। जो कर्क रेखा है पहले भारत का देख लो दोस्तों। भारत जो कर्क रेखा है आपकी 23 से ही 1/2 डिग्री जो आपका ईस्ट है वो कहाँ से गुजरता है,
पहले इंडिया में कितने राज्य से होकर गुजरता है आप बताओ लोग दोस्तों, सबको जानता है 8 से निकलेगा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सबसे पहले कहाँ से? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद और कौन सा आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन आपका त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो कितना है आपका? देयर आर 8 स्टेट विच थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। करेक्ट दोस्तों, तो आपको ये आपने इतना देख लिया। तो मध्य प्रदेश, अब प्रश्न मध्य प्रदेश के कंटेस्ट में कैसे बनेगा? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आंसर क्या करोगे दोस्तों? 14। 14 की 14 आपको नाम याद होना चाहिए। अभी 2021 का पीटी हुआ है उसमें पूछ लिया था इससे कि निम्न में से किन जिलों से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है, तो आंसर उसमें एक इंदौर था। इंदौर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। अब आपको देखना है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, वो चारों का आपको याद नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 बार, जैसे कि आप पढ़ो टॉपिक को 1 से 2 बार, आप सिर्फ नाम उसका रिकॉल कर लो, आपका अपने आप ये 14 की 14 राज्य, मतलब सॉरी आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो कहाँ से होकर गुजरती है आपकी? रतलाम से, उज्जैन से, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, देन शहडोल। तो आपको ये वाली लाइन है, आपको मैप से आप पढ़ोगे दोस्तों तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा आपको यार। ये मैप हमने इसी वजह से, ये ऑथेंटिक मैप है दोस्तों, आपको कई जगह बहुत सारे मैप मिलेंगे लेकिन ये करेक्ट है। आपकी एमपी की जो गवर्नमेंट की साइट है और आपकी जो भारत सरकार की साइट है उसी से डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका कई जगह मंडला की सीमा को छत्तीसगढ़ से शेयर नहीं किया गया है, वो गलत है, ये करेक्ट है मैप। तो इस मैप को ही आपको ध्यान में रखना है। हमने जान लिया दोस्तों कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती, हमने 8 राज्य बता दिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है कितने जिलों से? 14 के नाम बता दिए। अब मध्याह्न रेखा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आपकी जो मध्याह्न रेखा है वो कितना है? 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट है। अब ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये कितने? तो क्या क्या दोस्तों, कहाँ से? यूपी से, देन एमपी के बाद कहाँ चले जाओगे आप दोस्तों? छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, यूपी एमपी, तो एमपी में भी कौन सा किस जिले से गुजरती है? तो आंसर क्या करोगे दोस्तों? सिंगरौली से होकर गुजरती है। कौन सी? आपकी जो इंडियन टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो सिंगरौली जिले से, ये दिमाग में रखना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के लेक्चर के अंतर्गत लगभग सभी फैक्ट डिस्कस किए हैं। अगर इसमें कुछ कमियां हों सुधार के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने कमेंट्स को साझा करें और हम पार्ट 2 लाएंगे जिससे संबंधित मध्य प्रदेश के संबंधित जितने भी और फैक्ट बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो में आप नए व्यूअर्स हों दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में सुझावों को ज़रूर साझा करें ताकि हम इसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बढ़ा सकें। आपकी क्या कमियां हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।